I better. New kid. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पालिका कार्यालय पर बाढ़ निगरानी समितियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता चेयरपर्सन रीना भाटी ने की, तो वहीं अधिशासी अधिकारी के बढ़ाना ने समितियों के अध्यक्षों एवं सभागार में उपस्थित सभासदों को संक्रमण से बचाव करने के संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। साथ ही बैठक में उपस्थित गणमान्य लोगों ने अपने अपने सुझाव पालिका चेयरपर्सन एवं अधिशासी अधिकारी के समक्ष रखे तथा उन्हें अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि महत्वपूर्ण सुझावों को निश्चित रूप से अमल में लाया जाएगा। मैं समझता हूँ जो आपकी मीटिंग हो, जो आपकी 5 आदमियों की कमेटी बनाई गई है, उसकी एक मीटिंग हर दूसरे तीसरे दिन आप लोग करें। उसमें हमारा सुपरवाइजर भी रहेगा, जो सुपरवाइजर है उसे बुलाओ और उसमें अगर कुछ चीज़ों की जरूरत है, सैनिटाइजेशन की जरूरत है, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोरोना का कोई मरीज हो सकता है तो इसको सील कराना है, वहाँ सैनिटाइजेशन कराना है, तो उसका कोऑर्डिनेशन का वो रिक्वायरमेंट पता लग जाए ताकि वो इन्फॉर्मेशन हम तक आ जाए। बाहर प्रदेश वालों का भी नोट कर लें, वो भी हमारे तक आ जाए। सभी सुपरवाइजर अपनी बाढ़ निगरानी समिति के अध्यक्ष के साथ मिलकर एक रजिस्टर बना लेंगे। उस रजिस्टर में अगर आज हमने 10 लोगों को चेक किया तो उनके नाम, पता, मोबाइल नंबर और क्या उनको लक्षण थे इसलिए हमने चेक किया, यानी उसे बुखार था, जुकाम था, खांसी थी, ये जो रिपोर्ट हमारे को बनेगा, ये रिपोर्ट अगर आने वाले समय में फायदा करेगा। तो ये हमारा सुपरवाइजर आपके साथ बनाएगा, लेकिन आप उसे रीड आउट करेंगे, रोज उसको चेक करेंगे, रोज 1 घंटा या आधा घंटा आप इस मानव सेवा। हॉस्पिटल्स के बारे में मैं समझता हूँ आप सभी को बताया कि निकले तो अपने एक जेब में ऑक्सीमीटर और एक में थर्मामीटर डाल लें और जैसे ही कोई मिले उसकी उंगली में ऑक्सीमीटर लगा दें। अगर आपको लगे लक्षण नजर आए कि 95 से नीचे अगर जा रहा है तो डेंजर नहीं है, उसको बैठकर बोल के अपना आगे बढ़ जाएगी। इसी तरह थर्मामीटर यदि आपको ये लग रहा है, क्योंकि यही प्राथमिक 2 उपकरण है जो ये बताते हैं कि आप किसी प्रॉब्लम में फंसने वाले हो। ये प्राथमिक उपकरण है दोनों, ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर। यदि टेम्परेचर 98 फ़ारेनहाइट है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, उसको विशिष्ट करके आगे भेज दें। यदि 99 के ऊपर है, 99 100 है, तो उसे सजेशन दे दें कि भाई तुम बाथरूम में चले जाओ या मेट्रो में चले जाओ या वहां आज जाके आज चेक करा लेना बेटे। क्योंकि देखो जीवन ये आपका भी है, हम सबका जीवन है। मैं मानता हूँ कि बाढ़ का जो पार्षद है, अगर उसके एरिया में कोई कैजुअलिटी होती है तो वो जाएगा, जरूर जाएगा, नहीं जाएगा। अगर कोरोना से डेथ होती है तब भी वो जाएगा तो खतरा उसको भी है। इसलिए इस खतरे से पहले ही इस आहट को हम यदि स्वीकार कर लेंगे और इस आहट को स्वीकार करके और हम पहले से ही अवेयरनेस करेंगे लोगों के बीच में, तो एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट। अधिशासी अधिकारी के बढ़ाना और संजीव कुमार जी, योगेश भाटी जी, आप सभी का इस बैठक में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और हमारे लाठी भाई साहब, रिपोर्टर साहब, उनका भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि हमारे बीच इतनी भयंकर बीमारी है कि जो कि किसी को नहीं देखती, जो जिसको टच करता है उसी के साथ वो उसके पूरे परिवार को प्रभावित करती है। ये जरूरी नहीं है कि हम कहीं बाहर निकले कि भाई हम किसी को जानते हैं कि भाई ये इस बीमारी से संक्रमित है या नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग चुप कर जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को पहले बताया गया कि भाई सगन है, ना तो किसी से हाथ मिलाना है, ना किसी को गले लगाना है, ना किसी के पैर छूने हैं। क्योंकि देखो भाव और इज्जत तो इंसान के मन में और नजरों में होती है। तो आप लोग दूर से ही राम राम नमस्ते इस चीज का है, और मुझे लगता है कि आप ये कार्य बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो आप सभी का स्वागत और अभिनंदन भी करती हूँ, और आप लोगों से बहुत ज्यादा आशा भी करती हूँ कि आप इस सहयोग में, इस मुहिम में आप लोग हमारा साथ देंगे और बहुत अच्छी तरीके से देंगे। तो सभी का धन्यवाद करती हूँ, और जितने भी मेरे सम्मानित सभासदगण हैं, आप लोगों का अभिनंदन करती हूँ कि आप लोगों ने जो अपनी समिति बनाई है, आप उन लोगों के साथ बैठकर चर्चा करें और उन लोगों के साथ हैं तो हम किसी का जीवन बचा रहे हैं, बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। तो उस चीज के लिए भी आप लोग पीछे नहीं हटेंगे, मुझे पता है। तो सभी का धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार आप सबका। आप लोग यहाँ आए और आप लोग अपनी उपस्थिति आप लोगों ने दर्ज कराई, उसके लिए सभी का धन्यवाद। Please like and subscribe our channel.